नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले संस्कृत के 5 प्रैक्टिस सेट्स और आ चुके हैं जो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? गो, गेहूं, गोधूमा, गोधूम। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोधूमा। और एक चीज़, सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? जो रेखांकित शब्द इसमें क्या है? ब्राह्मणाय। तो इसमें कौन सा कारक है पूछा गया है? कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या संप्रदान कारक है? तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। ये किस सूत्र से इसमें संप्रदान हुआ है ये आप लोग बता सकते हैं क्या? तो इसमें सूत्र जो प्रयोग हुआ है वो है कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम। इसका अर्थ ये होता है कि कर्ता जिस किसी को कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। और विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो इसलिए ब्राह्मणाय में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरसम, सरसपा, सरसोहम, सरसपम। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सरसों को संस्कृत में कहते हैं सरसपा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूज प्लस अनियर का योग क्या होगा? अगर पूज में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो इनका योग जो है मिलकर क्या बनेगा? पूज्यनीय, पूज्यनीयरा, पूज्यनीयम या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूज्यनीयम। पूज में जब अनियर प्रत्यय लगता है तो मिलकर बनता है पूज्यनीयम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। विसर्ग क्या होता है? जैसे ये आपका होता है आ, क्या है? आ। तो इसमें ये जो 2 बिंदु लगे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है 47, 39, 29 या फिर 49। तो एकोन का अर्थ होता है एक कम और चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। तो 40 में एक कम मतलब 39। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पावकः में संधि है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो पावका में संधि होगी अयादि संधि। पावका का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पौ प्लस अका। पावका का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पौ प्लस अका, मिलकर हो जाता है पावका। इसमें औ का आव हो जाता है। और पवन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो प्लस अन, पवन। तो उसमें ओ का अव होता है, औ का आव होता है। इसके अलावा ए का अय होता है। नयन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ने प्लस अन, नयन। और अय का आय हो जाता है। इसमें अगर सूत्र पूछा जाए अयादि संधि का सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है एचोय वायावा। क्या होता है सूत्र? एचोय वायावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सवर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ या फिर मूर्धा? तो सवर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा ता वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंत होता है और ला का उच्चारण स्थान भी दंत ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचवटी में समास है द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। पंचवटी, देखिए इसमें 5 वनों का समूह, संख्यावाचक शब्द है पहला, तो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। जो भी संख्यावाचक शब्द होता है वो किस समास में आता है? द्विगु समास में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। ओम में ओ के बाद बना ये जो चिन्ह है ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो चिन्ह है ये प्लुत स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पितृणम पद, इसमें ये दो रा लगेंगे, इसमें पितृ के नीचे भी एक रा लगेगी। पितृणम, पितृणम पद में कौन सी संधि है? तो पितृणम पद में गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम मिलकर हो जाएगा पितृणम। इसमें जो ये एक रा लगी हुई है, इसमें इसकी जगह पे हो जाएंगी ये दो रा इसके नीचे हो जाएंगी। तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही वाक्य है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानम बिना न मुक्ति। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो ये है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? 19 पर्वों में, 18 पर्वों में, 7 पर्वों में, या 15 पर्वों में? तो महाभारत की कथा 18 पर्वों में विभाजित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। जल निधि का पर्यायवाची शब्द है मेघा, चंद्र, समुद्र या मत्स्य। तो समुद्र हो जाएगा। जल निधि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा समुद्र। मेघा का क्या अर्थ होता है? बादल। चंद्र मतलब चांद। मत्स्य का अर्थ मछली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा नदीम, नद्याः, नद्याम, नदीसु। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नद्याम। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा वो बनेगा नद्याम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। ये चारों रचनाओं में से किसको बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है? 3 रचनाओं को बृहत्त्रयी में गिना जाता है, एक रचना जो इनमें से है उसको नहीं गिना जाता है। रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम। तो इसमें रघुवंशम को बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। रघुवंशम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास जी की। इसके अलावा किरातार्जुनीयम, तो किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी हैं। कौन है? भारवी हैं। नैषधीय चरितम, तो नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं श्रीहर्ष। शिशुपाल वधम के रचनाकार महाकवि माघ हैं। कौन है? महाकवि माघ। तो ये जो 3 रचनाएं हैं, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम, ये बृहत्त्रयी में गिनी जाती हैं। रघुवंशम को बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? इंदुमती, लक्ष्मी, सुदक्षिणा, या इनमें से कोई नहीं? तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। क्या था? सुदक्षिणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हरिस प्लस सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? स्तोश्चुना श्चुः, स्टुना स्टुः, झलाम जस झसी, या फिर झलाम जसोन्ते। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हरिस प्लस सेते में जो संधि होगी वो स्तोश्चुना श्चु के अनुसार होगी। और ये संधि कौन सी होगी? इस संधि का नाम होता है सचुत्व संधि। क्या? सचुत्व संधि। और ये एक व्यंजन संधि होती है। सचुत्व संधि एक व्यंजन संधि होती है। इसके अनुसार होता क्या है? इसके अनुसार जो सा है वो इसमें बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? इसमें, इस सा में। तो इसमें हरिस सेते में क्या हो जाएगा? इस सा की जगह पे ये सा बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला सा। तो हो जाएगा इसमें हरिस सेते। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरिस। यहाँ पे ये सा बन जाएगा आधा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हरिस सेते। इसके अलावा इसमें क्या होता है? ता वर्ग की जगह पे
चा वर्ग हो जाता है। मतलब अगर पहले शब्द में अंतिम जो वर्ण है वो ता है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। था है तो उसकी जगह पे चा वर्ग का अगला वर्ण छा हो जाएगा। इसी तरह से ता था दा धा ना, इस क्रम से उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, चा छा जा झा ना, इस वर्ग के जो भी वर्ण हैं वो हो जाएंगे। तो इसमें आपका ये स्तोष चुना स्चुत संधि है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है प्रथमा विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति से। तो इस सूत्र को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, देखिए इसमें ये कर्म लगा हुआ है, लगा हुआ है कर्म। तो कर्म कारक जो है किस विभक्ति में आता है, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति में आता है, तो ये किस विभक्ति से संबंधित हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति से संबंधित हो जाएगा ये सूत्र। और अगर इस सूत्र को समझना चाहें आप लोग तो इसको समझने के लिए देखिए क्या होगा, इसमें होता क्या है सूत्र के अनुसार, सी का अर्थ होता है सोना, ये देखिए सी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये स्था का अर्थ होता है ठहरना। उसके अलावा लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है आस, तो आस का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, तो ये तीन शब्द कौन कौन से, सी, उसके अलावा स्था, सी का अर्थ होता है सोना, स्था का अर्थ होता है ठहरना और आस का अर्थ होता है बैठना। इन तीन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग जुड़ा हो, अगर ये तीन धातुएं प्रयोग हुई हों किसी वाक्य में और उनसे पहले अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक होता है। इसका अगर उदाहरण आप लोग समझना चाहें, उदाहरण होगा इसका, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। तो इसमें अधितिष्ठति प्रयोग हुआ है, तो अधितिष्ठति में क्या है, तिष्ठति जो है वो स्था का प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में रूप है और उससे पहले अधि भी प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें सिंहासनम में क्या हो जाएगा, सिंहासनम में हो जाएगी द्वितीय विभक्ति, राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।